हेलो स्टूडेंट, रिवीजन सीट फर्स्ट में फिल इन द ब्लैंक हैं और फिल इन द ब्लैंक में यदि फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक जो है वो ये है। इस तरीके से देखिए, कुछ फिल इन द ब्लैंक बताऊंगा तो उसमें वो रिवाइज कर लेना। ओके, ये फर्स्ट रिवीजन सीट का फर्स्ट क्वेश्चन, अ लाइन सेगमेंट हैज अ, और फिल करने को है फिर लेंथ। तो यहाँ क्या फिल करेंगे, मतलब ये कौन सी पूछ रहा है, वो लाइन सेगमेंट बता रहा है ना। तो लाइन सेगमेंट, लाइन कौन सी होती है, ये लाइन होती है, और लाइन, और फिर रे कौन सी होती है, ये रे होती है, एक तरफ को एरो है ना। और लाइन सेगमेंट कौन था, ये देखिए है ना। तो ये ए बी पॉइंट, ये ऐसे ही तो आपने पढ़ा है, ये ए बी पॉइंट और ये ए और ये बी है ना, इस तरीके से। इसमें दोनों तरफ आप क्या करते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, इधर भी बढ़ा सकते हो। इसका एरो का मीन्स क्या है, एरो का मीन्स है कि इधर भी बढ़ा सकते हो बी की तरफ भी, और इस इधर भी बढ़ा सकते हो है ना। ए की तरफ क्या है, ए पॉइंट से मतलब इस साइड में, जैसे टॉर्च होती है, टॉर्च, टॉर्च में क्या करते हो, टॉर्च में जिधर से आप टॉर्च होती है उधर तो उसका एंड पॉइंट है ना, और जिधर रे उसकी जाती हैं उधर आप कितना भी बढ़ा सकते हो, तो उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। और लाइन सेगमेंट का फाइनाइट, यानी कि यहां से यहां तक ही, तो इसका या क्या हो गया, फाइनाइट। इसका दो, इसकी तरफ क्या हो गया कि दो, तो ये दो है ना, ये ए और बी पॉइंट, 2 पॉइंट हैं, यहां से यहां तक, इधर को भी इधर को भी, दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, यानी कि इनफाइनाइट लेंथ होती है इसकी। क्या होती है, इनफाइनाइट लेंथ होती है, इनफाइनाइट है ना। और इसकी एक तरफ से तो आप नहीं बढ़ा सकते, लेकिन दूसरी तरफ से भी बढ़ा सकते हो, तो इसकी भी कितना भी बढ़ा लो इधर, तो ये भी इनफाइनाइट लेंथ हो गई। और लेकिन इसकी क्या होती है, फाइनाइट लेंथ, इसकी फाइनाइट लेंथ। तो यहाँ क्या फिलअप कर देंगे, फाइनाइट, फाइनाइट मतलब इसकी एक निश्चित है ना, डेफिनेट, डेफिनेट भी कहीं कहीं फिलअप होगा, फाइनाइट भी कहीं कहीं फिलअप होगा है ना। तो आप इसमें क्या कर दें, फाइनाइट फिलअप कर दें। अब देखिए सेकंड, अब सेकंड, अ पॉलीगन ऑफ 7 साइड इज कॉल्ड, 7 साइड के पॉलीगन को क्या कहते हैं, मतलब अब देखिए 6 साइड के पॉलीगन को हेक्सागन कहते हैं, 6 साइड वाले हेक्सागन, और फिर 7 साइड वाले को क्या कहते हैं, हेप्टागन, और 8 साइड वाले पॉलीगन को ऑक्टागन, ऑक्टागन कहते हैं। तो यहाँ कौन सा फिलअप किया जाए, ये देखो 6 साइड, ये 7 साइड, ये 8 साइड वाला, तो यहाँ क्या फिलअप किया जाएगा, आपका कितने साइड का है, 7 साइड का, तो आप क्या फिलअप करोगे, हेप्टागन, हेप्टागन, हेप्टागन आप फिलअप करोगे इसमें। ओके, अब देखिए थर्ड, अ लाइन कैन एक्सटेंड, क्या है, ए लाइन कैन एक्सटेंड है ना, एक्सटेंड एंड एंडलेसली इन, अब इसमें क्या डायरेक्शन, लाइन कौन सी होती है, अभी बताया था आपको, लाइन में दोनों तरफ, रे में एक तरफ, और लाइन सेगमेंट में ये दो तरफ एंड पॉइंट होते हैं। तो इसको देखो, ये लाइन है हमारी है ना, ये क्या है, ये रे है हमारी, और ये लाइन सेगमेंट है। इसको किसी भी तरफ नहीं बढ़ा सकते आप, यहाँ पर एंड है, यहाँ पर भी एंड है, इधर भी नहीं इधर भी नहीं बढ़ा। ये एरो एक तरफ लगा है तो आप इधर कितना भी बढ़ा लो है ना, आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, इसको दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं, दोनों तरफ एरो लगे ना, तो दोनों तरफ आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या मीन्स हुआ, बोथ डायरेक्शन, यानी कि इस साइड में भी और इस साइड में भी, बोथ डायरेक्शन में आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो इसमें बोथ फिलअप कर दिया। ओके, अब देखिए अब फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 1, जिसका न्यूमरेटर 1 हो, इज कॉल्ड, अब देखिए न्यूमरेटर 1 रख के 1/2, 1/3, 1/4 है ना, इस तरीके के 1/99, 1/200, ऐसे इनके न्यूमरेटर क्या हैं, 1 1 1 हैं सबके, और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं है ना, डिफरेंट डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है, लेकिन न्यूमरेटर 1 ही है। तो 1 वाले जिसका न्यूमरेटर 1 हो,
तो उसको क्या कहते हैं, ये दोनों अगर दो हैं या तीन हैं जो भी हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्या चाहे एक दो ये वन, ये देखिए एग्जाम्पल वन वाला है न्यूमरेटर वन, ये भी वन न्यूमरेटर, ये भी इसका भी न्यूमरेटर वन, तो इसको ऐसे ऐसे फ्रैक्शंस को क्या कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन। यू लिख लो, यूनिट है ना, यूनिट फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शंस कहते हैं ऐसे, यूनिट फ्रैक्शन। तो इसको एक फ्रैक्शन है तो यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन बोलेंगे, फ्रैक्शंस लिखा है, फ्रैक्शन ही लिखा है यहाँ पर, है ना, फ्रैक्शन, तो यूनिट फ्रैक्शन फिर यहाँ लिख देंगे, ठीक, ओके। तो ये यहाँ पर ऐसे हो गया। आप देखिए फिफ्थ, द न्यूमरेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन ऑफ ए डैश देन इट्स डिनोमिनेटर। अब देखिए कि न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर क्या होता है, न्यूमरेटर कहाँ गया, न्यूमरेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन कैसा होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन में ये 2/3, 4/5, 7/8, ये तो क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा क्या होगा कि न्यूमरेटर कम होगा, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, है ना, न्यूमरेटर लेस देन इट्स डिनोमिनेटर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर। और इम्प्रॉपर कैसे होते हैं, न्यूमरेटर ज्यादा होगा, ये प्रॉपर हो गए, है ना, ये प्रॉपर, ठीक है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गए, फ्रैक्शन। और उसमें इम्प्रॉपर में क्या होता है कि 8/7, 9/5 ऐसे, यानी कि डिनोमिनेटर लेस होगा, न्यूमरेटर ज्यादा होगा। प्रॉपर में क्या होता है, लेस, तो यहां पर भर दो, यहां पर लेस फिलअप कर दो, लेस, लेस हो गया ना। न्यूमरेटर कैसा है, इसमें न्यूमरेटर ही तो पूछा, न्यूमरेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेस होता है इसके डिनोमिनेटर से। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट, फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स और कॉल्ड, मतलब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों, जैसे कि 2/3, 4/5, 2/6, 2/11, है ना, क्या हैं इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हों तो क्या कहते हैं इनको, अनलाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक, है ना, अनलाइक फ्रैक्शंस, है ना, स्पेलिंग सही से लिख लीजिएगा आप, इसमें जगह नहीं बन रही है ना, फ्रैक्शंस, ठीक है, ओके। अब अनलाइक, और जिनके डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनको लाइक फ्रैक्शन, जैसे 2/3, 4/3, 5/3, ये कैसे हैं, ये लाइक फ्रैक्शंस हैं, ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं, ओके। हम नेक्स्ट, द नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड, जिन नंबरों के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, है ना। तो ये तो प्राइम और कंपोजिट में मैंने क्या बताया था कि प्राइम नंबर के क्या होते हैं, जैसे प्राइम नंबर कौन कौन से, 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, ये प्राइम नंबर हैं। इनके क्या है, केवल 2 फैक्टर्स, और हैव ओनली, क्या होते हैं ये प्राइम नंबर के केवल 2 फैक्टर्स होते हैं, प्राइम नंबर्स, है ना, ये प्राइम नंबर्स। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर हैं कौन कौन से, पहले ये दे दें, इनके अलावा इनके बीच में जो बचते हैं, जैसे 4 इसके बीच में बचा, 2 और 3, फिर 4 आया, फिर यहाँ पर 6 आया, फिर 8, 9 और 10 रह गया, है ना, फिर 11 के बाद में 12 और अप टू सो ऑन, ऐसे ही अप टू सो ऑन। तो हैव ओनली 2 फैक्टर्स होंगे। फैक्टर्स इसका मतलब क्या है कि ये खुद से या 1 से ही डिवाइड होंगे। और ये क्या नंबर होते हैं, ये कैसे, देखो 4 के फैक्टर क्या हो गए, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 1 से भी डिवाइड हो जाएगा और अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा। 3 फैक्टर हो गए इसके। तो इसने यही तो पूछा, मोर देन, कहा मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टर।
तो ये कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। यहाँ देखिए ये 6 भी खुद से और 1 से तो सभी नंबर डिवाइड हो जाएंगे। खुद से यानी 6 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। और किसी और नंबर से हो रहा है डिवाइड? देखो हाँ बिल्कुल हो रहा है, 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है। तो इसके तो 4 फैक्टर आ गए, है ना। तो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर अगर होते हैं, यहाँ इन नंबरों के केवल 2 ही फैक्टर होंगे। कौन कौन से? ये तो या तो खुद से डिवाइड होंगे या 1 से। जैसे 2 के फैक्टर क्या है? 2 से डिवाइड होगा या 1 से। इसके अलावा ये किसी से नहीं डिवाइड होगा। ओके, तो यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट फिलअप कर दीजिए, कंपोजिट, है ना, कंपोजिट नंबर्स। ठीक, नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हो गए जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। ओके, अब देखिए 2 numbers that have no common factors other than 1 are called, क्या उनको कहते हैं, है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको कि इसमें क्या फिलअप करेंगे? 2 नंबर जिनके 1 से 1 के अलावा और कोई उसका कॉमन नहीं है। जैसे 2 और 3, इनमें 2 और 3 में क्या कॉमन है? केवल 1। 2 के फैक्टर क्या क्या होंगे? 1। 2 के फैक्टर क्या होंगे? 2 के फैक्टर 2 एंड 1 होंगे। 3 के फैक्टर क्या होंगे? 3 के फैक्टर अगर हम लिखें तो 3 एंड 1 होंगे, है ना। लेकिन तो ये कौन से नंबर हैं? और 5 के फैक्टर क्या होंगे? 5 के फैक्टर होंगे 5 एंड 1। अब इनमें सब में कॉमन क्या है? या 4 भी ले लो, 4 भी ले सकते हैं। तो इसमें क्या होंगे? एक तो 4 होगा, एक 2 होगा, एक 1 होगा। इन सब में क्या है? केवल 1 कॉमन है इनके फैक्टर के रूप में, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो ये कौन से नंबर हैं? मतलब जो नंबर चाहे प्राइम हो चाहे को प्राइम नंबर, चाहे कंपोजिट नंबर हो, चाहे प्राइम हो चाहे कंपोजिट हो, उनमें अगर 1 के अलावा कुछ और कॉमन नहीं है तो वो कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर होते हैं। मतलब चाहे प्राइम नंबर हो, अब आप देख ही लो, क्लास में तो बताया था आपको क्लासों में तो बताया गया होगा, है ना। को प्राइम नंबर कौन सा? 2 नंबर दैट हैव नो कॉमन अदर देन 1। जैसे 4 एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे? 4 5 भी हो जाएगा एग्जाम्पल इसको प्राइम का, 2 3 भी हो जाएगा, है ना, 3 4 भी हो जाएगा एग्जाम्पल, 199 भी हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, और कितना 25 एंड 26 भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इनके फैक्टर करोगे तो इसमें 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो कॉमन नहीं आएगा जिनमें 1 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, तो वो कौन से? को प्राइम नंबर। ओके।